आज के धन्यवाद की सभा को तो आशीर्वादित कर, आए हुए सभी भाई बहनों को, परिवार के लोगों को, कलीसिया के सबको तो आशीष कर। आपने वचनों के द्वारा तो आज हमसे बातें कर। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज फिर एक सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया। भाई बबलू जो है अभी अभी उनका मुझे लगता है किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ, एक मेजर ऑपरेशन था, और उसके बाद प्रभु की कृपा है कि वो भला चंगा घर में आया। और ये सभा जो है धन्यवाद की सभा रखी गई है कि प्रभु ने उसको सुरक्षित एक सक्सेस ऑपरेशन करके लेके आया। उसका नाम मुबारक हो। इसके पहले भी उसके जीवन में बहुत बड़ी ऑपरेशन हुई है। उनका पूरा जो है छाती चिरा हुआ है, बहुत मेजर ऑपरेशन है उसका। प्रभु ने उससे भी उसको बचाया, उसको भला चंगा रखा। उसका नाम मुबारक हो। बबलू के विषय में कहें तो हम लोग जब ये ऑर्डिनेंस में रहते थे जे टाइप 82 में, तो हमारे सामने की बिल्डिंग में वो रहते थे। तभी बबलू इतना होगा क्या, गौरव के मापित होगा। तभी से वो प्रार्थना में आया जाया करता था। जब भी चर्च में आना, प्रार्थना में आना, बैठना। फिर हम लोग उस टाइम पे पहाड़ पे प्रार्थना करते थे, रात को होल नाइट प्रेयर करते थे। तो वहाँ भी होल नाइट प्रेयर वो हम लोग के साथ आकर बैठता था। उनके पूरे परिवार से वो एक ही व्यक्ति प्रभु में प्रार्थना में आने लगा। अन्य जाति परिवार से उसको प्रार्थना का खिंचाव आई और फिर वो प्रभु में बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते प्रभु की कृपा हुई कि उसको शादी के जब टाइम आया तभी भी उसको एक विश्वासी लड़की मिली जो अपने ही कलीसिया में बपतिस्मा पाई थी। और ब्रदर तंगराज इधर बैठे हुए हैं, उनकी बेटी है, तो बबलू की ससुर जी है। सो ब्रदर तंगराज की हमारी मुलाकात ऐसी हुई है, तभी मेरा सोफा का दुकान था फातिमा स्कूल के सामने, शेखर सोफा मेकर दुकान का नाम था, शेखर सोफा मेकर। तो मेरे दुकान में एक कारपेंटर काम करता था, उसका नाम था सैमसन गजव्यू। तो जब भी लकड़ी का काम होता था तो मैं उसको बोलता था, और जो कुशन का काम होता था, ये सब कुशन का जो काम है, कुशन का काम, ये कर्टन का काम, ये सब काम मैं सिलाता था। ये कर्टन सब मैं सिलाता था, ये कुशन सब मैं खुद बनाता था। लेकिन जब लकड़ी का काम आता था तो मैं सैमसन गजबू को देता था। तो ऐसे एक दिन इनके घर में लकड़ी का काम कुछ आया और सैमसन गजबू उधर गया था। फिर सैमसन गजबू ने बाद में मुझे लेके गया। वो टाइम पे तंगराज ब्रदर दूसरी दुनिया में थे, फुल 24 घंटा टाइट रहते थे एकदम। और फिर प्रार्थना करी, प्रभु की दया से उनको प्रभु ने शराब छुड़ाया। फिर वो, उनके फैमिली और उनकी 5 लड़की थी, सभी लोग आकर बपतिस्मा लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और बहुत बड़ा गवाही था उनका कि सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि अगर हम लोग प्रभु में आ जाए तो हमारे बच्चों को कौन शादी करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन उनके सारे बच्चों को प्रभु ने अच्छे अच्छे घरों में दिया है, और एक लड़की जो है इस घर में आया है, और प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये अपने, क्योंकि बहुत से लोग नए लोग हैं, नहीं, उनको मालूम तो होना चाहिए कि भाई हम लोग किसके घर में प्रेयर कर रहे हैं कौन है ये लोग। और फिर अगर हम देखने जाएंगे तो अंबरनाथ के अंदर एंड टाइम मिनिस्ट्री की पहली चर्च है नीलकमल हॉल, पहली चर्च नीलकमल हॉल, यही एंड टाइम का पहला चर्च शुरुआत हुआ। फिर बाद में अंबरनाथ में जितने अभी चर्चेस है, जितने पास्टर लोग हैं, सब इसी नीलकमल के अंदर से ही निकले हुए पास्टर लोग हैं। पास्टर आइजैक भी अपने साथ थे। पास्टर आइजैक तो हमारे साथ में बचपन में संडे स्कूल में थे, वहां से जब निकले थे। सो पास्टर आइजैक निकलने के 10 साल के बाद हम लोग निकले। 10 साल के बाद उस टाइम पे पास्टर आइजैक और ये लोग सब मुल्लुन में जाते थे, पास्टर डैनियल क्रिश्चियन के पास, और हम लोग वहीं थे कौन है पास्टर के पास में। हम लोग 10 साल सेवा आगे खींचे। लेकिन 10 साल में पता चला कि उनकी जो चाल चलन है, धीरे 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 ये पास्टर आइजैक और ये लोग निकलने का टाइम पे विषय वो नहीं था, विषय दूसरा था। और हम लोग निकलने का टाइम पे विषय दूसरा था। आप बैठेंगे इधर? सो पास्टर आइजैक निकलने का टाइम पे विषय दूसरा था। वो टाइम पे वो मैसेज में थे, कौन पास्टर मैसेज में थे। लेकिन वो निकलने के बाद धीरे धीरे
77 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 1977 में प्रभु आने वाला है और भाई ब्रनम की एक प्रोफेसी है। एक्चुअली वो प्रोफेसी ब्रदर ब्रनम ने ऐसा नहीं बोला मैंने प्रोफेसी किया। ब्रदर ब्रनम बोला आई प्रिज्यूम, मेरा ख्याल है, मेरी सोच है कि प्रभु का आना 77 तक होना चाहिए। जिस तरीके से भविष्यवाणियां पूरी हो रही है तो उसने बोला 77 तक सब चीज का एंड होना चाहिए। पर यह प्रोफेसी लोगों ने गलत सुन लिया और लोगों ने यह सोचा कि 77 में प्रभु आने वाला है, रैप्चर होने वाला है। तो मद्रास में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा था पॉल्सन लॉरी, जो भाई ब्रनम के हाथ से बपतिस्मा लेके आया था और बहुत बड़ी सेवा थी उसकी मद्रास के अंदर। उस सेवा के अंदर बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे। क्योंकि भाई ब्रनम ने उस आदमी को बोला तेरा सेवा इंडिया में है तो इंडिया में जा, और वो इंडिया में आके बहुत बड़ा काम किया। वो आदमी जब भी रास्ते में चलता था ना, मंदिरें मूर्तियां टूट के गिरती थी, खाली वो रास्ते में चलेगा तो। इतना पावरफुल आदमी था वो। मीटिंग में खड़ा रहता था ना, बोलता था प्रभु की आवाज सुननी है, अभी प्रभु बात करेगा। प्रभु को बोलता था तू मुझे बिजली से जवाब दे, तो खुले आसमान में बिजली कड़कती थी और वो बोलता था 7 गर्जन होने दे। 7 गर्जन होता था, फिर वो मीटिंग चालू करता था। लेकिन 77 की भविष्यवाणी को उसने गलत समझ लिया और उसका आश्रम बहुत बड़ा आश्रम, बहुत बड़ी एकड़ जमीन ली और उसने बोला प्रभु 77 में आ रहा है, रैप्चर है। उसने तारीख दे दिया और जितने एंड टाइम के लोग थे सबको बोला अगर रैप्चर में जाना है तो इधर आ जाओ। तो उसने बहुत बड़ा आश्रम बनाया। उस आश्रम के अंदर उसने तंबू बनाया सबको। और उस टाइम पे बॉम्बे से बहुत फैमिली लोग अपना घर, जमीन, जायदाद सब बेच के उधर चले गए। जर्मनी से, अमेरिका से फॉरेनर लोग अपना जमीन जायदाद बेच के इधर आ गए, इंडिया में आ गए, रैप्चर होने वाला है करके। और वो सब लोगों को तंबू बना के दिया था। सब लोग तंबू में रहना, एक ही जगह खाना बनता था, सब लोग एक ही खाना खाना, प्रार्थना करना, तंबू में जाके रहना। और वो सुबह 4 बजे उठ के सबके तंबू में जाके सबको उठाता था, बैठो प्रार्थना करो। सिर्फ प्रेयर और बस मीटिंग, प्रेयर, मीटिंग, प्रेयर, खाना सब एक जगह। पैसा बहुत आया। अब जर्मनी से, अमेरिका से, वर्ल्ड में से लोग आए, जमीन जायदाद बेच के पैसा उसको दिया, बोलो तो अपार पैसा। उसमें एक फैमिली जो बॉम्बे से गई थी वो था गॉडिटी फैमिली, डैनियल गॉडिटी फैमिली। उस टाइम पे ब्रदर डैनियल 9 साल के लड़के थे। ये भी इनके पिताजी जो थे एंड टाइम मैसेज के बहुत खास कट्टरवादी थे। इसमें एक और फैमिली गया था, जीवन प्रकाश कोटा, ये भी फैमिली गई थी। रैप्चर होने वाला है करके घर वर सब बेच के चले गए। इसमें 2-3 पास्टर लोग नहीं गए। उसमें एक पास्टर मेरा पास्टर था, ट्रेवर कॉनवे, जो रैप्चर होने वाला करके गया नहीं। और बॉम्बे का एक पास्टर स्टीफन शिंदे, वो भी नहीं गया रैप्चर होने वाला करके। बाकी बहुत सारे पास्टर लोग सब चले गए। एक दिन ऐसा हो गया, अभी तंबू में रहना है, फिर खाना खाना है, रैप्चर प्रार्थना खाना, रात को सुबह 4 बजे आके उठाएगा सबको, प्रार्थना करना है, बैठ के प्रार्थना ही प्रार्थना। तो उसमें से ब्रदर डैनियल गोडिटी भाग गया आश्रम छोड़ के, वो बॉम्बे जाने के लिए भाग गया। बोला मैं नहीं रहता इधर रैप्चर में। और वो आके तिरुनेलवेली स्टेशन के ब्रिज के ऊपर सोया था और इधर ढूंढ रहे बच्चा किधर गया, बच्चा किधर गया। जवान लड़का है सर, पता है ना डैनियल गोडिटी, पता है। तो बच्चे ढूंढ रहे थे किधर है बच्चा, किधर गया, बच्चा भाग गया। पॉल्सन लॉरी ब्रदर प्रेयर में बेटा, बोला बच्चा वो स्टेशन के ब्रिज के ऊपर सोया है, जाओ लेके आओ उसको। ऐसा आदमी था। गया स्टेशन में, उधर ही बैठा वो बच्चा। विजन देखने वाला आदमी, दर्शन देखने वाला आदमी, बैठे बैठे किधर का भी कुछ भी बोलो ऐसा बताने वाला आदमी था। लेकिन जिस दिन रैप्चर की उसने डेट करी थी और रैप्चर के दिन रैप्चर नहीं हुआ। रैप्चर नहीं होने की वजह से वो अपने आप को सन ऑफ मैन बना दिया, बोला अभी मैं ही प्रभु है। और उधर वो खत्म हो गई सारी मिनिस्ट्री। अभी जो लोग घर बीर बेच के गए थे सब कहां जाएंगे? सब लोग वापस आए अपने अपने घर में। स्कूल छुड़ा दिया, घर बेच दिया, नौकरी छोड़ दिया। अब आके लोग भाड़े के घर में रह रहे। अब बच्चों को स्कूल नहीं, इतनी परेशानी, ऐसी हालात। तो बहुत शर्मिंदा हो गया लोग। और मद्रास के अंदर ये बात की
अफवाह फैल गई कि भाई ब्रदर ब्रैनम जो है वो झूठा नबी है, क्योंकि उसकी प्रोफेसी फेल हो गई। इसीलिए आज के तारीख में भी आप मद्रास में जाके भाई ब्रैनम का मैसेज प्रीच नहीं कर सकते। कोई आपकी मीटिंग में नहीं आए। जो भी है थोड़ा बहुत, जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, थोड़े लोग हैं उधर, बहुत ना के बराबर, लेकिन बहुत लोग ब्रैनम बोला तो झूठा बहुत सकता, ऐसा पूरा मद्रास फैल गया। एक आदमी के वजह से ये मैसेज की बहुत बड़ी बदनामी हुई। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। ये सब स्टोरी हम इसलिए बताते हैं क्योंकि हमारी जड़ ही यही है। हम डिनोमिनेशन से मैसेज भी नहीं आए, हम मैसेज में ही पैदा हुए। आप समझ रहे हैं? और मैं आपको 40 साल 45 साल का हिस्ट्री बता सकता हूं, जब मैसेज कब इंडिया में आई, मैसेज कैसी आई और कैसे कैसे हवाएं मैसेज में चलती रही। पर प्रभु का शुक्र है, प्रभु ने सारी हवाओं से हमें सुरक्षित रखा। बहुत लोग बहक गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, कोई वो मानने लगा, कोई ये मानने लगा, कोई बोला 7वां सील खुल गया, कोई बोला 7वां सील बंद है, कोई बोला लास्ट जो डॉक्ट्रिन आया था इंडिया में 96 में आया था, वो है थंडर का डॉक्ट्रिन था। और इसको लाने वाला जोसेफ असावा, जिसकी पहली मीटिंग अंधेरी में पास्टर संता मारिया के घर पे मैंने ट्रांसलेशन किया था। बहुत अच्छा लगा मैसेज, मतलब उड़ता हुआ मैसेज था। उसके बाद मैंने उसको अंबरनाथ लेके आया और क्राइस्ट चर्च में 2 दिन की जबरदस्त मीटिंग हुई थी। ब्रदर जोसेफ असावा फर्स्ट टाइम थंडर का मैसेज, लेकिन उसने मालूम नहीं था कि ये थंडर है करके। उसके बाद में उसने और 2 बंदे को साथ में लेके आया, वो था जॉन चकोनी और एक था चार्ल्स ओडीपीओ, मेरा सब मुंह पाटे नाम। वो लोग आए, युगांडा से आए, और एक जबरदस्त रिवाइवल हुई। जेबी नगर अंधेरी में मीटिंग रखा गया था और उस मीटिंग के अंदर जबरदस्त बेधारी लोग जोश में आए, नाचने लगे। ऐसा लग रहा था कुछ तो भी नया हो रहा है, क्योंकि थंडर वाले क्या बोलते मैसेज वाले कभी नाचे नहीं थे। ये लोग आगे मैसेज वाले को नचाया, इतना नाचे, हम भी नाचे। वो बात ही कुछ ऐसी थी, माहौल था, और उसमें हम भी नाच रहे थे। जबरदस्त रिवाइवल, और ये रिवाइवल चल रही थी। उसमें तीसरा दिन का लास्ट का प्रार्थना था। तो बॉम्बे के बहुत बुजुर्ग पास्टर स्टीफन शिंदे जो है वो इस मीटिंग के बाहर थे। ये मीटिंग का ऑर्गेनाइजर पास्टर संता मारिया थे, और पास्टर स्टीफन शिंदे बाहर रात को आए। मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग खाना वाना खा के सब रिलैक्स कर रहे थे, तो नीचे बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था। हम लोग सब ऊपर से देख के तो एक में का कॉलर पकड़ के मार निकली चौक, वो उसका कॉलर पकड़ा, वो इसका कॉलर पकड़ा। हम लोग सब नीचे भाग के गए। रात को 12 बजे जेबी नगर कॉलोनी के अंदर झगड़ा, ऊपर सब हॉल में 500 लोग सोए हैं हॉल में। वो हॉल का अंदर जो 500 लोग थे, उनका सबका खाना बनाने का जो जिम्मेदारी वो हमारा था। सो अंबरनाथ का चर्च जो है, वहां सबको खाना बनाना, खाना बांटना, ये सब अंबरनाथ का चर्च की जिम्मेदारी थी। 97 की बात कर रहा हूं। उस टाइम पे पास्टर बशीर आए थे उस मीटिंग के अंदर, और उस मीटिंग के अंदर रात को 12 बजे खाना देने का पानी नहीं था, पीने का पानी नहीं था। वॉचमैन बोला पानी अभी कल सवेरे आएगा, और 500 लोग को खाना खिलाने का है। वॉचमैन बोला आज रात को खाना तुम्हारा होगा करके हमको नहीं मालूम था, नहीं तो हम पानी भर के रखता था, अभी कल पानी आने वाला है। अब क्या करें, पानी कहां से लाए? बाहर भागे इधर उधर, कोई भी दुकान में एक भी बिस्लरी बोतल नहीं, सब दुकान बंद हो चुकी थी। तभी मैं बोला बैठो बैठो, सब लोग बैठो, प्रभु पानी देगा। और सब लोग को बोला बैठाओ, और प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू जो मोसेस को जंगल में पानी दिया, आज हमें भी तू पानी देगा। रात को 12 बजे म्युनिसिपैलिटी पानी में पानी आया, म्युनिसिपैलिटी के अंदर रात को 12 बजे। वॉचमैन बोलते 12 बजे कौन पानी छोड़ा? बोला छोड़ दे, हमारा खाना होने तक आएगा पानी अभी। उधर पास्टर बशीर बैठे थे। पास्टर बशीर बोला ये किसका आवाज है यार, ये रात को 12 बजे म्युनिसिपैलिटी पानी में। उस दिन से पास्टर बशीर जो है हमारा साथ में बहुत गहरा रिलेशन हो गया। आज भी पास्टर बशीर में पंजाब में जाऊंगा तो बोला उस दिन एक मूसा ने रात को 12 बजे आवाज किया था, म्युनिसिपैलिटी नल में पानी लेके आया था, वही मूसा ये है पास्टर शेखर डेविड। बोलो हालेलुया। गवाही जो है बहुत महान है।
2000 साल के वक्त हमारे कन्वेंशन थी लाल मैदान में, और इस टाइम पे मेरा 40 दिन का उपवास पूरा हो रहा है। 40 डेज खाली पानी में मैं बैठा था, एक टाइम खाना खा के नहीं, पूरा 40 दिन पानी में बैठा था। और 40वां दिन आखिरी मेरी कन्वेंशन थी। जबरदस्त मिराकल। अगर आप मेरे पास घर में आके फोटो देखेंगे ना, एल्बम, तो आपको पता पूरी स्टेज दुष्ट आत्मा से भरा पड़ा है। लोग तड़प रहे, रोल हो रहे, गिर रहे। और उस मीटिंग में जो है सिस्टर संजय वलीद की बहन जो है, उसका तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। वो कन्वेंशन के अंदर आखिरी दिन में एक ब्रदर आया था, उसका नाम था पास्टर जीवन जगताप। और वो आया और उसको मेरे को बोला कि आप पुणे में आएंगे क्या? मैं बोला डेट ले लो। और मेरा मीटिंग का 40 दिन का मकसद ही ये था, प्रभु ने मेरे को ये बोला था कि मैं तेरे को पूरे हिंदुस्तान में वापरूंगा, तू 40 दिन का उपवास कर। और मैंने 40 दिन का उपवास किया। वहां से पहली मीटिंग मेरी पुणे में हुई थी। और पुणे में हम लोग टाइम मिल गए, सब लोग, उन दिनों में हमारे पास गाड़ी वाड़ी कुछ थी नहीं, हम लोग स्पीकर बीकर सब है ट्रेन में लेके गए। और उस टाइम पे रात को 12 बजे पैसेंजर गाड़ी आती थी जो सवेरे 4 बजे पुणे, 5 बजे पुणे पहुंचती थी। वो गाड़ी आकुर्डी में रुकती थी, इसलिए हम लोग पैसेंजर गाड़ी पकड़े। और आकुर्डी स्टेशन के जस्ट बाहर थोड़ा सा 2 मिनट चलेंगे तो स्टार ग्रुप करके एक बड़ा कंपाउंड था, उसी में मीटिंग थी। और हम लोग रात को एम्पलीफायर स्पीकर सब कंधे में उठा के स्टेशन से चलते चलते वहां गए। और सब लोग ग्राउंड में थे, ऐसे सामान सब रखा नीचे। और हमने बोला चलो प्रभु को धन्यवाद देंगे, और हाथ उठाया, प्रार्थना किया। मैं बोला प्रभु अगले 3 दिन यहाँ पर हम लोग तेरी सभा चलाने वाले, ओपन ग्राउंड, और यहाँ कोई भी कमी है प्रभु यीशु नाजरी के नाम से पूरा हो जाए। जैसा आमीन बोला, हमारे दीवार के बाजू में एक बहुत बड़ा पाइप फट गया, धार जैसी, सवेरे 4 बजे पाइप फट गया। तो जीवन ब्रदर भाग के गए उधर, पानी बुड़ 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 पानी आ रहा है। वापस आए, बोले पास्टर चमत्कार हो गया। मैं बोला क्या हुआ चमत्कार? बोले पाइप फट गई। पाइप फटने में चमत्कार क्या है? बोले इधर का बोरिंग जल गया, 8 दिन हो गया, पानी नहीं है। बोरिंग रिपेयर को दिया और 3 दिन कहां से मैं पानी लाऊं करके परेशान है, पाइप फट गया। अभी इतना प्रार्थना करो, 3 दिन कोई आना नहीं चाहिए बनाने का। अरे मैं बोला प्रभु ने फाड़ के दिया, 3 दिन नहीं आएगा कोई। उस दिन जंगल में प्रभु ने पत्थर फाड़ के पानी दिया। आज पत्थर फाड़ने की जरूरत नहीं थी, पाइपलाइन थी बाजू में, तो प्रभु ने उधर ही होल मार दिया। 3 दिन प्राधिकरण इलाके के अंदर, प्राधिकरण में 100 फोन जाएंगे, लेकिन 3 दिन एक भी फोन नहीं गया। और 3 दिन वही पानी लेके सब लोग 100 लोग नहा रहे, खाना खा रहे, सब कुछ कर रहे वही पानी से। तीसरा दिन आखिरी मीटिंग में प्रभु का धन्यवाद किया, सवेरे प्लम्बर आया वो बंद करने के लिए। ये एक चमत्कार जेवी नगर में हुई थी, पास्टर बशीर, और उस गवाही की वजह से आज पंजाब में प्रभु 15-15 दिन मीटिंग चला रहा है, वो गवाही की वजह से। हालेलुया। आप मेरे साथ है? हाँ। जीवन का मकसद है, ऐसी सेवा में नहीं उतर के गए, एक जीवन का मकसद था। 1996 में नौकरी सब छोड़ के प्रभु की सेवा में उतरा, फुल टाइम में उतरा 96 में। आज बहुत लोग सेवा करते, रिटायरमेंट के बाद सेवा करते, हम भर जवानी में सब छोड़ दिए, प्रभु के लिए उतर गए। अब हमारा बैंक बैलेंस वगैरह सब, अभी क्या लोग, बहुत सारे ऐसे भी पास्टर लोग हैं जिनका पेंशन सब चालू है और सेवा में उतरे। हमारा कोई पेंशन नहीं है, हमारा एक ही पेंशन है ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिद्ध करने के लिए कि प्रभु हमारे साथ है, अपनी बुलाहट के साथ है प्रभु। इसलिए इस बात को हम लोग जैसे बोलते हैं ना, गर्व से कहो हम ये है, हम वो है। हम कहते हैं गर्व से, हम इस मैसेज के कट्टर बिलीवर है शुरू से, और पिछले प्रभु उस दिन से आज तक संभाल के चलाया, उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया। सो बबलू की हिस्ट्री से इतनी बड़ी हिस्ट्री निकल गई। सो प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। आज ब्रदर बबलू, उनकी वाइफ भी साउथ अफ्रीका में है, उनके दोनों बेटे भी अफ्रीका चले गए। अभी बबलू इधर है, पता नहीं वो भी कभी चले जाएगा अफ्रीका, लेकिन है इधर। प्रभु का धन्यवाद हो। उनके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करिए, उनका भविष्य के लिए, उनकी शादी के लिए। और वो चाहते हैं कि इंडिया से लड़की लेके जाए, ऐसा उनकी सोच है। अच्छा लड़की मिले उनको, परिवार उनका बसे, और बच्चे भी अभी अच्छे अफ्रीका में गए, कमा रहे हैं। तो हम अगर सोचेंगे ना
तो प्रभु जिसके साथ चलता है, प्रभु जिसकी अगुवाई करता है, प्रभु उसको स्टेप स्टेप बढ़ाते चला जाता है। और आज ये परिवार जो है एक अच्छी स्थिति के अंदर लेकर आया। उनका आज अपना अपना खुद का मकान है, अपना खुद का कारोबार, प्रभु ने उनको एक अच्छी स्थिति पे लेके आया। हम इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। संदेश हमारा है 7 गुणों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसमें से 7वां गुण जो है वो भाईचारे की प्रीति, ब्रदरली काइंडनेस। अब ये भाईचारे की प्रीति जो है, इसको हिंदी में ऐसा लिखा है भाईचारे की प्रीति, बराबर है। इंग्लिश में लिखा है ब्रदरली काइंडनेस। प्रीति नहीं है वो, काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब, ब्रदर थोड़ा पीछे आप बैठ सकते हैं, सुशील आपको गर्दन ऊपर उठाना पड़ रहा है ना जरा। काइंडनेस का मतलब है दया करना, किसी पर रहम करना। मतलब अभी हम लोग ये सोचते ब्रदरली लव, ब्रदरली लव, ब्रदरली लव, लव अलग चीज है। देखो लव में बहुत लव है, भाई भाई का लव है, भाई बहन का लव है, माँ बाप का लव है, बच्चों के साथ में मामा चाचा भांजा भतीजा, ये सब सबके पास प्रेम है। ये अलग अलग प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है। लेकिन प्रभु जो प्रेम हमसे करता है वो अनोखा प्रेम है, उसको बोलते हैं अगापे लव। और वो लव के अंदर जो है सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। हमारा लव में लिमिटेशन। भाई भाई बहुत प्रेम कर रहे हैं बाबा, हम लोग बहुत भाई, बहुत क्या परिवार है, भाई भाई लोग एक साथ एक साथ। जिस दिन प्रॉपर्टी की लफड़ा आया, दोनों भाई दुश्मन बन जाते, एक में का मुंह भी नहीं देखेंगे, बोलेंगे तू मरेगा तो भी मैं नहीं तेरी मैयत में आएगा। गया भाई का रिश्ता टूट गया। कहां गया वो भाई भाई का प्रेम? खत्म हो गया। माँ बाप का प्रेम खत्म हो जाएगा एक दिन बच्चों के प्रति। अगर बच्चे नहीं देखेंगे, माँ बाप को ले जाकर आश्रम में डाल देंगे, बोलेंगे बूढ़ा हो गया, नहीं संभालने को हो रहा है। आज मैं मालूम नहीं किसके घर पर बैठा था, मेरे को एक बात बताया कि वो हाँ उल्लासनगर में एक सिंधी फैमिली के पास, वो बताया कि उनकी मम्मी गुजर गई। अभी उसका जो दिन रखना है, 40वां दिन रखना है। अब वहां रहते कोई नहीं है, बेटा अपने घर पे रहता है। तो 40वां रखने के लिए वो लोग ये घर को सफाई कर रहे हैं। तो 40वां कहाँ रखना चाहिए? बेटा अपने घर में रखना चाहिए ना, जहां मम्मी रहती थी वो घर में कोई नहीं रहता। लेकिन वो घर सफा कर रहे क्योंकि बहू ने बोला इधर नहीं रखने का मीटिंग, तेरा मम्मी का मेमोरियल सर्विस मम्मी के घर पे रख। बहू ने बोला, खत्म प्रेम। प्रॉपर्टी मिल गया, सब कुछ मिल गया, अभी काय का कौन क्या है। इस प्रेम के अंदर हम देखेंगे तो उतार चढ़ाव है। प्रेम के अंदर खटी हो जाती है, प्रेम के अंदर प्रेम बना नहीं रहता, प्रेम टूट जाती है, प्रेम के अंदर कमजोरी हो जाती है, प्रेम जो है वो स्थिर नहीं रहता, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो एक अनोखा प्रेम है। मैं आज इस वचन पर खुलासा डालना चाहता हूं, इस पर ध्यान डालना चाहता हूं। और देखिए कि इस प्रेम को बाइबल क्या कहती है। इंग्लिश में पढ़िए 2 पीटर 5:7। And to godliness, brotherly kindness, हाँ. and to brotherly kindness, love. Love. So your Bible is KJV. is this KJV? Charity. New KJV, old KJV? Charity. You have Charity. 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 Yeah. ये इजी इंग्लिश है। ओरिजिनली केजीबी के अंदर लव नहीं आता है, चैरिटी आता है। चैरिटी, पर हम हिंदी में पढ़ेंगे प्रेम। काइंडनेस को भी प्रेम है, चैरिटी को भी प्रेम है, सबको प्रेम है। जैसे इंग्लिश भाषा में माँ का भाई को भी अंकल ही बोलते, बाप का भाई को भी अंकल ही बोलते। हिंदी वाला सबको प्रेम कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो प्रेम नहीं है। वो चैरिटी का मतलब क्या है? अभी हमारा थाना में चैरिटी कमिश्नर, चैरिटी कमिश्नर के अंडर में क्या आता है? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजे, गुरुद्वारा, ये सब चैरिटी कमिश्नर के अंडर में आता है। चैरिटी का मतलब जो लोग पब्लिक की सेवा करते हैं, खाना पीना, कपड़ा वगड़ा जो भी बांटते हैं, उसको बोलते हैं चैरिटी। तो पौल बोलता है कि भाईचारे की प्रीति नहीं, काइंडनेस, और भाईचारे की काइंडनेस के साथ चैरिटी मिलाओ, चैरिटी। हालेलुया।
बहुत सारे एंड टाइम वाले लोग को भी ये मैसेज काम में आएगा। एक्चुअली बाइबल कौन सा प्रेम के बारे में बात करता है? भाईचारे की प्रेम, और उस प्रेम के साथ अभी इंग्लिश में आता है कैपस्टोन, लव आता है। तो काइंडनेस के ऊपर जो स्टेप है वो लव है, और लव जो है वो चैरिटी का दूसरा मीनिंग है। मतलब यह है कि आप चैरिटी तब करोगे जब आपके अंदर लव होगा, तो ही चैरिटी करोगे आप। Yes, hallelujah. आप दुश्मन के घर में जाके राशन नहीं दोगे, आप उसी को राशन दोगे जिससे आप प्रेम करते हैं, आप उसी को कपड़ा दोगे जिससे आप प्रेम करते हैं। अल्टीमेटली आपकी जितनी चैरिटी है वो सब प्रेम में समाया हुआ है। और अब चैरिटी की बात करोगे तो क्रिश्चियन लोगों को पीछे छोड़ने वाला एक चैरिटी है, वो है सरदार लोग, सिख। उनके सामने तुम खड़े नहीं रह सकते। अगर तुमको जाना है तो गोल्डन टेम्पल जाइए, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जाइए। बड़े बड़े रईस लोग जो है वो आकर उधर गिलास धोते बैठते, जो पानी पीते ना वो गिलास धोते, और वो जाके जो डुबकी मार के आते तो लादी सब गिल्ला होते ना, वो लादी पोंछते रहते, पानी छोड़ते पोंछते। छोटे मोटे लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े अरबोपति लोग। उनका भावना है कि हमारा जो भवन है, एक्चुअली गोल्डन टेम्पल नहीं, वो हरि टेम्पल है, और उसको 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे का मतलब पृथ्वी के कोई भी दिशा से टेम्पल में आप आ सकते हैं। वो एक ही टेम्पल ऐसा है जहां पर गैर लोग भी जाते हैं, बहुत गर्दी, और वहां 24 आवर्स खाना चलता है, अच्छा तगड़ा प्योर घी का खाना, 24 घंटा। आप रात को 2 बजे जाओ उधर, आपको खाना मिलेगा, फ्री खाना। अभी हम लोग व्हाट्सएप पे देखे थे, तो ये बोल तो तेरे को खाना देंगे करके बोलते, हमारा भगवान का नाम ले तो खाना देंगे। आप गुरुद्वारा में जाओ, किसका भी भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई भी आओ, और 24 घंटा काम चलता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री है जो खाना बनाने का, मशीनरी है। बताओ कौन सा चर्च में 24 घंटा खाना चलता है? कौन सा रोमन कैथोलिक चर्च में 24 घंटा खाना चलता है? बताओ। चैरिटी में मारेंगे नहीं हमको, लोग मार दिए, उनके आगे नहीं जा सकते। वही उसको लोग लंगर बोलते। और ये लोग प्रभु में आ गए, लेकिन इनका वो लंगर वाली वो छुट्टी नहीं है, अभी भी वो लोग वैसे ही खाना देते। अभी कन्वेंशन में भी मसीह लोग भी वही खाना देते, क्योंकि वो गुण उनका बैकग्राउंड वहां से आया है। बड़े बड़े लोग। हमारे हिंदुस्तान में एक प्रेसिडेंट था, जेल सिंह उसका नाम था। उस टाइम पे क्या हुआ था, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, जेल सिंह प्रेसिडेंट थे। तो खालिस्तानी लोग, आतंकवादी लोग टेंपल में घुस गए थे। वो लोग टेंपल को अपना अड्डा बनाए थे, वहां से वो लोग सब फायरिंग वेरिंग जो भी कर रहे थे। वो लोग पंजाब को अलग मांग रहे थे। उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने मिलिट्री भेज दिया था, और ब्लू स्टार करके एक टीम जाके पूरी मिलिट्री को, आतंकवादी को मार के निकाले बाहर उसमें से। वो लोग सब मंदिर के अंदर छुपे हुए थे। तब सिख लोग बहुत बुरा मान लिए, हमारे मंदिर में तुमने मिलिट्री कैसे भेजा, इंदिरा गांधी को। और उसी का परिणाम है, इंदिरा गांधी को गोली मारा था सिख जो उसका बॉडीगार्ड था। उन्होंने उसको पकड़ा, खालिस्तान वालों ने उसका ब्रेन वॉश किया, और एकदम सामने सामने इंदिरा गांधी को मार दिया उसने। ये मिलिट्री भेजा उधर करके ये काम हुई थी। अब क्या हुआ, बोला सजा क्या देना है? प्रेसिडेंट बोला भाई क्या सजा है? प्रेसिडेंट जेल सिंह, वो भी सिख था। तो प्रेसिडेंट को बोला गुरुद्वारा में बैठ के 8 दिन चप्पल पूछो। क्या बोला? गुरुद्वारा में 8 दिन बैठ के चप्पल पूछो। इंडिया का प्रेसिडेंट गुरुद्वारा के सामने सबका चप्पल साफ किया 8 दिन बैठ के। हमारे पादरी साहब बैठेंगे क्या? नहीं। चैरिटी में आप उनका हाथ नहीं पकड़ सकते। तो आज हम लोगों ने ये वचन को जैसा समझा है वो गलत तरीके से समझा है। अभी मैं तारीफ किया, भाई प्रेसिडेंट लोगों का चप्पल साफ किया, लेकिन आपको मालूम है उससे बड़ा चैरिटी मेरा प्रभु ने चेलों का पैर धोया, बड़ा चैरिटी था वो। लेकिन ये चैरिटी को लोग समझ नहीं पाए। मेरा प्रभु उससे पार करके चला गया, गुरु होकर शिष्यों का पैर धोया उसने। हालेलुया। सो ब्रदरली काइंडनेस के ऊपर चैरिटी बढ़ाते जाओ।
दूसरे शब्द चैरिटी के बारे में पौल बात करता है। पढ़िए 1 कोरिन्थियन 13 अध्याय और 13 वचन। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है जी पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हाँ, फिर हिंदी बाइबल में प्रेम आ जाता है, इंग्लिश बाइबल में आता है विश्वास, आशा, faith, hope, love, लव, चैरिटी। और ये तीनों में बड़ा चैरिटी है। मतलब पौल कोरिन्थियों को समझाता है, बहुत अच्छी बात है आप लोग के पास आशा है, बहुत अच्छी बात है आप लोग के पास विश्वास है, लेकिन आपके आशा और विश्वास के साथ उसके ऊपर चैरिटी होना बहुत जरूरी है। विश्वास, आशा, प्रेम स्थायी है, मतलब ये परमानेंट फाउंडेशन है, लेकिन तुम्हारा जोर जो है वो लव में होना चाहिए। आज बहुत से लोग ने जोर विश्वास में कर दिया, थक विश्वास, एंड टाइम मैसेज बिलीवर, विश्वास विश्वास विश्वास, आशा रैप्चर रैप्चर रैप्चर, प्रेम amen, yes, प्रेम पीछे। आप मेरे साथ है? सही बात। यही कोरिन्थियों की चर्च के अंदर थी, विश्वास था, आशा था, प्रेम नहीं था उनके अंदर। इसके लिए पौल बोलता है विश्वास, आशा, प्रेम स्थायी है, होना चाहिए, लेकिन प्रेम ये तीनों में। आज हमारे इधर एंड टाइम मैसेज में विश्वास है, आशा है। विश्वास क्या है? ट्रुथ, प्रॉफिट का मैसेज, यीशु का नाम का बपतिस्मा। आशा क्या है? हम ही लोग रैप्चर में जाने वाले हैं, हम ही ब्राइड है। तीसरा प्रेम। अभी गए हफ्ते मैं पुणे में एक शादी में गया था। 1 महीना पहला वो शादी से मेरे को खबर आया, आप शादी लगाना है, हमारे पास्टर प्रीचिंग करेंगे। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद हो, अपने को जो भी काम मिला हम करने को तैयार। और शादी के 2 दिन पहले मेरे को फोन आया, सॉरी पास्टर, हमारा पास्टर ने बोला शादी भी हम लगाएंगे, प्रीचिंग भी हम करेंगे, हम दूसरे पास्टर को जगह नहीं देंगे। क्या हो गया? विश्वास है, आशा है, प्रेम खत्म हो गया। फिर मेरे को बोला पास्टर जी प्लीज पास्टर आप बुरा मत मानिए, बोला आप आएंगे ना? मैं बोला अरे आऊंगा मैं, तुम्हारी बेटी क्या हमारी बेटी क्या, हम बेटी की शादी में आएंगे। ये थोड़ी हमने बोला प्रीचिंग देगा तो आएगा शादी में, क्योंकि हम विश्वास भी करते हैं, आशा भी करते हैं और प्रेम भी करते हैं हम लोग। और मैं पंजाब से आया 3 तारीख को, पंजाब से आया, 15 दिन का टूर से आया। अगले दिन मैं खुद गाड़ी चला के मैं पुणे गया शादी में। जैसा मैं शादी में एंट्री की, वो लड़की मेरे गले में पड़कर इतना रोने लगी, बोले मैं सोचा नहीं था आप आएंगे करके। मैं बोला ऐसी कुछ बात नहीं है। फिर उतने में उसके पिताजी आए, वो पिताजी मेरे को देख के दौड़ के आया और मेरे को, उसको रोना कंट्रोल नहीं हुआ, जाके दीवार में सर पटक के रोने लगा। मैं गया, उसको हाथ लगाया, बोला आ गया ना मैं, अभी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? नहीं नहीं बोले आप आ गए। और फिर जब मैं अंदर एंट्री किया तो आपको मालूम है मेरा पास्टर ने कहा था वॉक लाइक अ किंग, टॉक लाइक अ किंग, बी लाइक अ किंग। राजा के माफिक चलो और राजा के माफिक बोलो और राजा के माफिक चलो, और मैं हमेशा राजा के माफिक ही चलता है। हमारी एंट्री बहुत भारी पड़ गई, इतने लोगों के मुंह छोटे छोटे हो गए, ऐसे नीचे मुंडी डाल के बैठे। क्या हो गया भाई? विश्वास, आशा, प्रेम किधर गया? नहीं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, याद करो कि हम लोग क्या चीज में खो रहे हैं। जिस चीज को पौलुस ने बढ़ावा दिया वही चीज हम घटा रहे हैं। विश्वास और आशा कोई बात नहीं है, तीनों स्थायी है, लेकिन प्रेम ये तीनों में ऊंचा है। अब पौल कहता है 1 तीमुथियुस 1:5 के अंदर, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से हो प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम सबके अंदर नहीं मिलेगा आपको।
प्रेम उसके अंदर मिलेगा जिसका हृदय में कपट नहीं है। Amen. हालेलुया। Where will be charity? Where you will find charity? Where there is pure heart. Amen. Amen. आप मेरे साथ है? Amen. यही पास्टर के जो शादी में मैं गया था, जहां मेरे को शादी लगाने को नहीं दिया, यही चर्च के कोरोना काल में मैंने 3-4 मैयत किया। कोई नहीं आया रहा था पास्टर, मैं खड़ा था कोरोना काल के अंदर, इनकी सारे चर्च की मैयत मैंने किया। और जब बात खुशी की आ जाती है तो चैरिटी खत्म हो जाता है। मैं प्रैक्टिकल बोलता हूं, प्रैक्टिकल समझ रहे ना, बाइबल कॉलेज का थियोरी नहीं बोलता हूं, प्रैक्टिकल अनुभव को बोलता हूं। मैं ये अनुभव होना बहुत जरूरी है। मैं कभी मना नहीं किया, कुछ भी हो। आज भी आधी रात को भी तुम मेरे को बोलोगे पास्टर जी ऐसा है, मैं खड़ा रहूंगा उधर। मैं ये पूछूंगा नहीं तुम हमारे चर्च के मेंबर है क्या करके नहीं पूछूंगा। तुम विश्वासी हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम के लिए उधर खड़ा रहूंगा। Amen. Hallelujah. आप मेरे साथ है? Amen. आपको मालूम है भीमनगर में अपना एक फैमिली रहती है, सिस्टर माला। उन्होंने रात को 2 बजे मेरे को फोन किया, बोले हमारे एरिया में एक ब्रदर गुजर गया है पास्टर जी, और उसको मैयत करने के लिए कोई नहीं आ रहा है, उसका चर्च वाला भी नहीं आ रहा है। वो कुर्ला का चर्च का है, लेकिन कुर्ला वाला चर्च बोलते हैं वो हिंदू औरत को शादी करके गया, इसके लिए हम मैयत भी नहीं आएंगे करके उन्होंने बोल दिया। और उल्लासनगर में ये लोग कब्रिस्तान में गए तो वो पास्टर लोगों ने बोल दिया कि इधर मैयत नहीं होगा, कुर्ला लेके जाओ। अब वो कभी जिंदगी में किसी के चर्च को गया ही नहीं। अब ये अपना सिस्टर जो है ये बोले पास्टर जी कुछ हेल्प होगा क्या? मैं बोला हाँ करेंगे। अब सवेरे संडे, अगले दिन सवेरे संडे मैयत भी करना है, अंबरनाथ का चर्च भी करना है और पुणे भी जाना है। मैं बोला सवेरे मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, बॉडी कहाँ रखा है? बोले 4 नंबर में। मैं रात को स्टैंप लिया, लेटर पैड लिया और ब्रदर सतीश को फोन किया। उस टाइम सतीश इधर थे। मैं बोला ब्रदर थोड़ा एक जगह जाके आने के, चलो। हम 2 व्हीलर में रबर स्टैंप सब लेके गए और वहां जाके मैंने बॉडी देखा और उनका डॉक्टर सर्टिफिकेट जो दिया था वो देखा। देखने के बाद मैंने लेटर बना के दिया, रात को 2 बजे लेटर बना के दिया, ये हमारा चर्च का मेंबर है, इसके लिए बेरियल ग्राउंड तैयार करो। वो लेटर को सवेरे 6 बजे मैं बोला जाओ पास्टर जिसने मना किया ना उसके घर पे जाके दे दे। जैसा उसने लेटर देखा बोला खड्डा तैयार हो जाएगा, 10 बजे तक आ जाओ। वो परेशान हो गया वो पास्टर, क्योंकि उसको मालूम है पास्टर शेखर कौन है। उसने दे दिया लेटर, बोले आ जाओ कोई बात नहीं, पास्टर शेखर करने वाले हैं क्या? कुछ लेना देना नहीं, खाली अपना एक विश्वासी उधर रहता है और अपना विश्वासी ने उसको क्या गवाही दिया होगा मालूम है? हमारे पास्टर को फोन करो वो आएगा। बराबर है? मुझे नहीं मालूम वो आदमी कौन है, उसका परिस्थिति क्या है, कौन है क्या है, कुछ नहीं मालूम। उसके बाद भी वो कभी आए नहीं चर्च को, लेकिन अपना कलीसिया से जुड़ा हुआ विश्वासी उधर खड़ा है ना, उसके लिए हम उधर खड़े हुए जाके Amen. Hallelujah. गवाही बनाने के लिए। अंबरनाथ में चर्च खत्म किया, उनको उधर से बोला बॉडी लेके आओ, और अंबरनाथ चर्च खत्म करके 11 बजे में जल्दी भागा कब्रिस्तान में 5 नंबर में मैयत किया। 12 बजे तुरंत वहां से निकला, सीधा पुणे चला गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, इसको बोलते हैं चैरिटी। चैरिटी किसको बोलते हैं? जो आदमी आपत में है, मुसीबत में है, भूखा है, दरिद्र है, उसको जाके जब आप मदद करते ना, उसको बोलते हैं चैरिटी। Amen. Hallelujah. आप मेरे साथ है? अब ये चैरिटी लोगों ने अलग अलग बना लिया। प्रेम सबसे ऊंचा, प्रेम, प्रेम सबसे ऊपर, प्रेम प्राधान्य। अरे भाई वो वाला प्रेम नहीं जो तू बोल रहा है, ये वाला प्रेम के बारे में बाइबल बात करता है। ब्रदरली काइंडनेस का मतलब क्या है? ब्रदरली काइंडनेस का मतलब क्या है? भाई भाई के ऊपर नम्रता रखे, दया रखे, एक में एक को सहन की शक्ति रखे, क्षमा रखे, ये इसको काइंडनेस बोलते हैं। हमने उसको ब्रदरली लव करके बना दिया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। लव बोलना मात्र बहुत आसान है, लव को निभाना जो है ना वो बहुत कठिन है। आप मेरे साथ है? Amen. हालेलुया। Hallelujah. बोलना तो नहीं चाहिए देख के, लेकिन गवाही होना बहुत जरूरी है। मुझे ब्रदर क्या बोलते हैं, रोहित ने कल मेरे को फोन किया था। ऐसा एक पास्टर है 4 नंबर में नाजरीन चर्च का, उसके हालत बहुत खराब है।
बेचारा रिटायरमेंट की हालत में, संस्था वाले उसको घर खाली करने को बोल रहे हैं। उसकी 2 बेटियां हैं, ठंडी बज रही है, कपड़े नहीं है उनके पास, गर्म कपड़े नहीं है। वो बोला ठंडी बज रही है गरम, मैं जानता है ठंडी क्या है। मैं बोला बाप रे, मेरा मन नहीं रहा। सवेरे उठा, मेरे मिसेस को बोला अपना बस गर्म कपड़ा है क्या एक्स्ट्रा निकाल, शौक ये सब निकाल। उसकी औरत बीमार पड़ी है बेचारी, 15 साल से बीमार पड़ी बिस्तर पे। कितना प्रभु का सेवा किया हो। आज मैंने उसकी गवाही सुनी, यहाँ से दीवा जाकर घर घर झोपड़पट्टी में घुस घुस के प्रभु का वचन देते थे। मैंने बोला सब निकाल स्वेटर, मैंने भी देखा कितना स्वेटर है मेरा, और सब गर्म कपड़े निकाले हम लोग, और स्लैक्स वार्मर सब निकाले। मैं रोहित को बोला 11 बजे आजा, जाएंगे अपन। लेके गया हम लोग। जाते जाते मैं बोला कुछ राशन पानी की दिक्कत है क्या? बोले हाँ दिक्कत है। फिर हम सीधे डीमार्ट गए। हमने चावल लिया, गेहूं लिया, आटा लिया, तेल लिया, सब शक्कर सब कुछ लिया, राशन भर के हम लोग उसके घर पे गए। वो पास्टर का खुशी देखने का था उसको। बोले आज मेरे घर में प्रभु आया है। हमने बोले पास ये कपड़े लो, ये राशन लो। हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता, कोई संस्था, कोई संस्था कुछ नहीं। आप नाज़री नहीं, आप कौन सी डिनोमिनेशन में इतना साल काम किए, लेकिन प्रभु का प्यार मेरे अंदर है। मेरे को डिनोमिनेशन से परवाह नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ मेरा प्रभु का प्यार से परवाह है। वो कोई भी हो, वो रोमन कैथलिक हो या नाज़रीन हो, मेथोडिस्ट हो, क्या वो प्रभु को जानता है क्या? बस हो गया, इतना काफी है। अपना प्रभु का नाम को नीचे नहीं करने का, प्रभु के नाम के लिए खड़ा रहना। हमने प्रार्थना करी, एक छोटा सा ऑफरिंग उसको दिया, और हमने हाथ जोड़ी, बोली कि आपको कुछ भी लगेगा मजा, आप फिक्र मत करो, क्योंकि इतनी निराशा में बैठे, कोई नहीं हमारा, कोई नहीं हमारा। लेकिन एक चीज है, बोलता प्रभु है हमारा। मैं बोला हाँ, तुम्हारा प्रभु ने प्रार्थना सुना है और उसने हमें भेजा है। एक बहुत बड़ा दिलासा, एक आशीष। खैर आज मैंने उसके साथ वचन नहीं बांटा, आने वाला कल जब हम जाएंगे तब तो वचन बांटेंगे उसको। हमारा पास्टर ने हमको सिखाया, पहला सामने वाले को पेट भर के खाना दो, उसके बाद में वचन तो सुनेगा वो। बेचारा पेट में भूख लगी और तुम यीशु उद्धार करता है, हाँ यीशु का नाम से बपतिस्मा ले पा, वो बोलेगा भूख लगा है इधर, वो कोई नहीं दे रहा है, वचन दे रहा है। मेरे पास्टर ने बोला पहला पेट भर के खाना खिलाने का, उसके बाद में वो आराम से बैठ के वचन सुनेगा। भरा हुआ पेट संसार जग मंगाता है। सो मेरा पास्टर ने कोई भी भिखारी हो, कोई भी, उसको पकड़ के होटल में लेके जाके उसको खूब खाना, ये खा वो खा वो खा। उसके बाद में उसको बोलेगा यीशु मसीह मालूम है कौन है? दुनिया का उद्धार करता है, तेरे पापों के लिए मारा गया वो, तो अपना जीवन उसको देगा क्या? साहब दिया ना, चल बदलापुर जाएंगे। सीधा बदलापुर जाके उसको यीशु के नाम से डुबा के उसको बाहर निकाल देंगे। हमारे पास्टर को कपड़ा विपड़ा बदली करने की जरूरत नहीं, वो वही कपड़े में बदलापुर स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक चल के आता। कपड़ा सूख गया दोपहर का टाइम, वो कपड़ा बड़ा कभी लेके नहीं जाते थे, ऐसे जाते थे, वो ऐसे थे। आज मैं जो कपड़ा पहना ना, मेरा पास्टर ऐसे ही पहनते थे कपड़ा, हमेशा व्हाइट सफारी, सीधा चल के आने का। और आपको मालूम नहीं है जमाना क्या था, हम लोग बदलापुर स्टेशन से गाना गा के जाते थे नदी पे, ढोल बजा के बपतिस्मा को पूरा गैंग लेके जाते थे, और ढोल बजा के गाना गा के नदी से स्टेशन को आते थे हम लोग। स्टेशन में एक भवन था, अच्छा शेट्टी का होटल था, वो हमारा परमानेंट था नाश्ता, मिसल पाव चाय। हमारे पास्टर की खूबी बहुत अच्छी थी, वो जिसको भी लेके जाता है उसको पहला खाना खिलाएगा, उसको बपतिस्मा दे के नहीं छोड़ेगा, खुद ही टिकट निकालेगा, खुद ही खर्चा करेगा, खुद ही लेके जाएगा। और मेरा पास्टर को मैं सैल्यूट करता हूँ, वो आदत उसने आज मुझ में डाला। मैं भी बपतिस्मा जाएगा आज लोगों को पहला पेट भर के वड़ा पाव नाश्ता खिलाऊंगा, खाओ पेट भर के खाओ, प्रभु देता है। हालेलुया। हमारे पास्टर के और एक खास डायलॉग है, खुदा देता है बंदा खाता है, तू क्यों जलता है? खुदा दे रहा है, बंदा खाता है, जलने वाले जलते रहो। आप मेरे साथ है? सो चैरिटी यही चीज है कि आप बिना कोई फायदा, अगर हम किसी को 100 रुपए देते हैं ये बोल के कि 2 दिन के बाद तो मुझे वापस दे, उसको चैरिटी नहीं बोलते। आप समझ में आ रही है आपकी बात? अगर आपको बोले कि भाई 1 महीने के लिए मेरे को 10,000 रुपए दो, और आपने 10,000 दिया, मत कहना कि मैंने चैरिटी किया, मत कहना तूने उधार दिया। हाँ ऐसा बोल सकते, बिन ब्याज का उधार दिया बोल सकते,
लेकिन प्रेम उसमें नहीं आता। प्रेम किस में आता है? तूने दिया ना, वो वापस तेरे को देगा क्या इसकी उम्मीद नहीं है ना, उसी को प्रेम बोलते, उसी को चैरिटी बोलते। दे दिया, खत्म हो गया, वो वापस देगा क्या मुझे नहीं मालूम, मैंने दिया, खत्म हो गई मेरी बात, उसको बोलते हैं चैरिटी। आपकी बात समझ में आ रही है? लोग क्या सोचते हैं, हमने मदद किया, हमने क्योंकि हम प्रेम करते हैं इसके लिए मदद, नहीं, उसको मदद नहीं बोलते। तुमने उसके ऊपर थोड़ा उपकार कर दिया, उसकी जरूरत में, बदले में ये मेरे को अगला महीना देगा, अगला महीना देगा, और एक दिन जिस दिन उसने पैसा नहीं दिया उस दिन तुम्हारा प्रेम भी खत्म हो जाएगा, बात भी नहीं करेंगे, कट्टी हो जाएगा, चर्च में मिलेंगे मुंह भी नहीं देखेंगे। क्या हुआ रे, पैसा मांगा उसने, तो मांग दिया है तो मांगेगा ही वो। अभी बहुत लोग चर्च में पैसा मांगने के लिए भी आते, पैसा दिया है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आप मेरे साथ है? जो आदमी मर के गया उसका भी पैसा मांगते लोग। आदमी को दिया पैसा, वो टाइम मदद किया, वो आदमी मर गया बोला तो पैसा भी गया तेरा। नहीं 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 नहीं, उनके बच्चों लोग से पैसा लेने का। ऐसे भी लोग हैं विश्वासी लोग, अजीब सा लगेगा आपको, ये विश्वासी नहीं कहते, और इसको आप उपकार भी नहीं बोल सकते, इसको सिर्फ नमक हराम बोल सकते। क्या बोल सकते? नमक हराम। मैं सुशील के घर में रोज जाके चिकन खाया, रोज जाके बीफ खाया, और सुशील ने एक दिन मेरे को 10,000 वापस नहीं दिया, मैं सुशील के घर में बदनामी करूं तो उसको क्या बोलेंगे? नमक हराम बोलते उसको। क्योंकि जिस घर में तुम नमक खाया है ना, वो घर के ऊपर कभी लात नहीं उठाने का। आप मेरे साथ है? इसको बोलते चैरिटी। लोगों ने क्या से क्या चैरिटी को बना दिया, आप अंदाज नहीं लगा सकते। सो बाइबल क्या कहते हैं? 1 कोरिन्थियन चैप्टर 14 में आ जाएंगे। पौल बता रहा है, प्रेम का अनुकरण करो। 5 वचन से पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा वरदानों के बारे में पौल बात कर रहा है। बहुत गौर करिए, और 15-20 मिनट है हमारे पास में, गौर करिए। पौल कहता है अन्य भाषा एक वरदान है, भविष्यवाणी एक वरदान है। अन्य भाषा हमारे लिए नहीं है, अन्य भाषा अन्य जातियों के लिए है, हम विश्वासियों के लिए भविष्यवाणी है। इसीलिए भविष्यवाणी पर तुम ज्यादा ध्यान करो, ऐसा पौल बोलता है। देखो, अन्य भाषा भी पवित्र आत्मा ही देता है, भविष्यवाणी भी पवित्र आत्मा ही देता है, लेकिन अन्य भाषा अन्य जातियों के लिए, भविष्यवाणी विश्वासियों के लिए। मतलब पौल क्या कर रहा है, एक वरदान को दूसरे वरदान से ऊपर दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि अन्य भाषा के चक्कर में मत पड़ो, भविष्यवाणी के चक्कर में पड़ जाओ, ये कोशिश करो तुम। मतलब गिफ्ट का वेरिएशन कर रहा हो, जबकि देने वाला दोनों भी गिफ्ट पवित्र आत्मा है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि इसकी जो अगली बात है वो आपको समझ में आना चाहिए कि चैरिटी क्या चीज है। अब आप देखेंगे 1 कोरिन्थियन 12वां अध्याय के अंदर, तो उसका पहला वचन में पौल वरदानों की बात कर रहा है। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे। ओके, पौल बोलता है कि हे भाइयों, वरदानों के विषय में तुम अज्ञान मत रहना, क्योंकि तुम पहले अन्य जाति थे, लेकिन अभी तुम प्रभु में आ गए। अभी तुमको मैं वरदानों का ज्ञान देता हूं। तुम पहले मूर्तों के पीछे जाते थे, तुम्हें मालूम नहीं था सच्चा परमेश्वर क्या, लेकिन अभी तुम प्रभु में आ गए, मैं तुम्हें वरदानों के बारे में बात करता हूं। सो पौलुस 12वां अध्याय में वरदानों की बात करता है, और 9 वरदान की बात कर रहा है वो। अब ये 9 वरदान को बोलने के टाइम पे आगे आते आते 29 में जब आओगे, 29, 30 और 31 में आओगे, तो बाइबल क्या कहती है? क्या सब भविष्य रखता है जी? क्या सब उपदेशक है? हाँ। क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? हाँ। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? हाँ। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? जी। क्या सब अनुवाद करते हैं? जी। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। क्या बोल रहा है पौल? तुम बड़े से बड़े वरदानों के धुन में रहो। ये सब वरदानों की वो बात कर रहा है। क्या तुम सब भाषा बोलते हैं? क्या तुम अनुवाद करते हैं? क्या तुम सब चंगाई करते हैं? सब नहीं करता, प्रभु किसी किसी को देता है, ऐसे ही उसका कहने का मतलब है। लेकिन वो आखिर में क्या बोल रहा है? बड़े से बड़े वरदान के
माय। अभी इसमें 9 वरदान बोल दिया उसने, इससे बड़ा वरदान कौन सा वरदान है? 9 वरदान का बात उसने कर दिया है, इससे बड़ा बोलते इससे भी बड़ा वरदान है, उसके खोज में लगो लोग। 31 के अंदर 31 क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ, बढ़िया मार्ग बताता हूँ मैं तुम्हें। भविष्यवाणी करो, हीलिंग करो, चंगाई करो, ये करो, वरदान, अन्य भाषा सब करो, लेकिन मैं तुमको इससे भी एक उत्तम मार्ग बताता हूं, एन एक्सेलेंट वे। चैप्टर 12 खत्म कर रहे हो। एक्चुअली अगर आप देखा जाएगा तो ये जो चैप्टर 12 ये 13 जो है ये हमारे लिए बनाया गया है, लेकिन जब पौलुस लेटर लिखता था वो टाइम चैप्टर 12 चैप्टर 13 करके नहीं लिखा उसने, वो कंटिन्यूस लेटर लिखा है। वो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तुम्हें इससे भी एक अच्छा मार्ग बताता हूं। इमीडिएटली उसका अगला वचन जो है 13 अध्याय पहला वचन, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। अभी वो अच्छा वरदान की बात कर रहा है। हमारे को ये जो बाइबल लिखने वाले थे ना, उन्होंने इसको चैप्टर वाइज इसलिए किया कि हमको खोल के पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको पूरा लेटर पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए उसने बोला 13वां अध्याय में प्रेम है, 14वां अध्याय में वरदान है, 12वां अध्याय में पवित्र आत्मा का काम है। इस तरीके से चैप्टर बनाया गया, लेकिन ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है। तो कंटिन्यूएशन कैसा करना है? कभी भी आप कोई भी वचन पढ़ोगे तो उसको पहला वाला चैप्टर में पढ़ के देखो और नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ के देखो, तो आपको इस वचन का सारांश मिलेगा। खाली ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप समझ नहीं पाओगे। एक पास्टर मेरे पास आए थे, बोले कि देखो प्रसिद्ध का 8 अध्याय 16 वचन में क्या लिखा है। पढ़ाया मेरे को, क्या लिखा है प्रसिद्ध का 8:16 में? क्योंकि हाँ। अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। हाँ। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। हाँ, तो ये ट्रिनिटी पास्टर था। देखो, यीशु का नाम में बपतिस्मा लेगा ना तो पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। ये वचन ऐसी बोल रहा है, क्योंकि उनका बपतिस्मा सिर्फ यीशु के नाम पे हुआ था, उन पे पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, ऐसा बाइबल बोलते। तो उसने ये बोल के बोला पवित्र आत्मा नहीं मिलता उसको जिसका बपतिस्मा यीशु के नाम से हुआ। मैं बोला नीचे पढ़ो। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अभी तो आप बोला नहीं मिलता, इधर मिल गया। वो खाली 16 पढ़ा, 17 नहीं पढ़ा उसने। तो जब भी आप बाइबल पढ़ते हो तो 1-2 वचन नीचे भी पढ़ो, 2 वचन ऊपर भी पढ़ो। अगर ऊपर वचन नहीं है तो पहला वाला चैप्टर पढ़ो, उसका लास्ट वाला, तो आपको उसका लिंक मिलेगा। जब ये वचन पढ़ा और उन पर पवित्र हाथ रख के पवित्र आत्मा मिल गया, मैं बोला ये तो मिल गया। अभी आप बोलते यीशु का नाम का बपतिस्मा गलत है, इसके लिए पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो फिर बाद में पवित्र आत्मा कैसे मिल गया? उसका जवाब नहीं। पास्टर ने बाइबल बंद किया, बोला मेरे को लेट हो रहा है, अर्जेंट मीटिंग को जाने का है, उठ के चला गया। मैं फिर कभी आपको बुलाऊंगा। मैं बोला आप कभी नहीं बुलाएंगे, वो लास्ट मीटिंग है, ये मेरा बोलना है, आप कभी नहीं बुलाएंगे। हम लोग जब पुणे में थे, 2 मुसलमान लड़का लोग आए थे डिबेट करने के लिए। 2-4 सवाल पूछे, दोनों सवाल का बाइबल से जवाब दिया। बोला अच्छा हम लोग जा रहे, कहाँ जा रहे? नहीं आपसे बात करने के लिए हम लोग हमारे बॉस को लेके आएंगे। मैं बोला तुम्हारा बॉस आएगा ही नहीं इधर। नहीं हम लोग लेके आएंगे उसको, आपका थोड़ा नॉलेज ज्यादा है ना, इसके लिए हम लोग का बॉस आपसे बात करेगा। मैं बोला मैं अभी राइटिंग में देता हूं, तुम नहीं आएंगे इधर। नहीं जरूर आएंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, हम लोग डर के नहीं भाग रहे हम लोग। मैं बोला फिर सुनो, आप जब भी आएंगे आओ, मुझे जब भी बुलाना है बनाओ। अगर इस तरीके से तुम उठ के गए तो मैं तुमको बपतिस्मा दूंगा। अगर मैं उठ के गया तो मैं तुम्हारा खतना कराऊंगा, मुसलमान बन जाऊंगा खतना। अगर तुम उठ के गए तो तुमको मैं डुबा दूंगा बपतिस्मा में। मंजूर है? बॉस को लेके आओ। जो भागे वो अभी तक पता नहीं उनका किधर है। और अपना बंदा जो जिसने मीटिंग लगाया था वो अभी उनको पूछते क्या हुआ, बॉस नहीं आया। अब डर गए वो, कहे ये डुबा नहीं देवे हमको। मैं बोला जरूर बैठूंगा, लेकिन शर्त में बैठूंगा। अभी ऐसे खामो खाम बात करके फायदा नहीं। अभी भी जो भी डिबेट होने वाला है ना, इसमें खामो खाम बात करके क्या फायदा है। सच्चाई है तो बपतिस्मा तुम लेने का, अगर नहीं साबित किया तो मैं ट्रिनिटी में बपतिस्मा लूंगा। मंजूर है तो चलो बैठो, प्रार्थना करो। 18 तारीख की शाम की जो मीटिंग होने वाली है वसई में, वसई नहीं तलासरी में,
गुजरात का बॉर्डर है। आज सवेरे मेरे को फोन आया, वहां के ऑर्गेनाइजर कमेटी जो है वो लोग वैसे ही आए थे और वैसे बात करके बोले पास्टर से हमारी बात कराओ, तो हमको पास्टर को बताना है। तो मैं बोला हाँ, तो मेरे से बात कराई। बोले ओपन ग्राउंड में मीटिंग रखा है, क्रिसमस फेस्टिवल के रूप में रखा है मीटिंग। तो आपको जो बात करना है, लोग आएंगे फेस्टिवल के मूड में, क्रिसमस, और वो पूरा एरिया जो है कैथलिक एरिया है, तो आपको कन्वेंशन में प्रीचिंग करना है। मैं बोला जरूर कर देंगे। पास्टर जी देखो वो लोग मालूम है ना आपको? मैं बोला अरे तुम बोल दिया ना, बस हो गया। लोग कितने रहेंगे? 8,000 से 10,000 लोग रहेंगे। कितने? 8,000 से 10,000 पूरा गांव उधर साल में वो फेस्टिवल के लिए आते हैं दिसंबर महीने में। और ये मीटिंग अगर सक्सेस हुआ तो हर साल आपका ही मीटिंग होगा उधर। और अगले दिन सवेरे जो 12 बजे की मीटिंग है वो खाली पास्टर लोग का मीटिंग है, सवाल जवाब का मीटिंग है, और 150 से अधिक पास्टर लोग बैठने वाले हैं आपको सवाल पूछने के लिए। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद। इस मीटिंग के लिए उपवास और प्रार्थना करो, अपने पर्सनल प्रेयर में रखो, प्रभु यहाँ काम करना चाहिए। हालेलुया। हम जानते हैं सच्चाई है ये। हालेलुया। सुसमाचार को बाहर लेके जाना है, प्रभु का आना निकट है, आत्माओं को जीतना है। हमें कुएं में बैठ के नहीं, हौद में बैठ के नहीं प्रचार करना है, हमें मैदान में जाके आत्मा को जीतना है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो नरक को खाली करना है, स्वर्ग भरना है हमें। ये पौल की सेवा है। पौल बोलता है मैं किसी तरीके से आग में से एक आदमी को झपटने की कोशिश करता हूं, चाहे वो अन्य जाति हो, यूनानी हो, यहूदी हो। मैं एक यूनानी के लिए यूनानी बनता हूं, यहूदी के लिए यहूदी बनता हूं, अन्य जाति के लिए अन्य जाति बनता हूं, ताकि उसको अग्नि से बचा के ले लो। हमारा भी यही मकसद है, प्रभु के आने के पहले लोगों को अग्नि से बचाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो पौल 12वां अध्याय में गिफ्ट की बात करते करते बाद में बोलता मैं इससे भी एक अच्छा गिफ्ट बता रहा हूं तुमको, एन एक्सीलेंट गिफ्ट। वो 13वां अध्याय में आता है। 13वां अध्याय पूरा प्रेम है, लेकिन अपना हिंदी बाइबल प्रेम बोलता है, इंग्लिश बाइबल में प्रेम नहीं लिखा है, इंग्लिश बाइबल में चैरिटी लिखा है। अगर मैं बोलूं देवदूतों का और चैरिटी नहीं रखूं तो मैं झनझनाती हुई झांझ हूं। आप मेरे साथ हैं? अब आप देख सकते हैं कि पौलुस क्या चीज को बड़ा बता रहा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट? आज लोगों के पास बहुत ज्ञान है, विजडम भरा पड़ा है, लेकिन उनके पास में चैरिटी नहीं है। ब्रदर, चैरिटी वो होता है अगर तुम अपने ही भाइयों को बुला के बिरयानी खिलाओ, उसको चैरिटी नहीं बोलते। अगर कोई भूखा है उसको बुला के दाल चावल भी खिलाओगे ना, उसको चैरिटी बोलते। बात समझ में आ रही है? अगर मैं अपनी चर्च को बुला के इनको बस चिकन बिरयानी खिलाऊं, उसको चैरिटी नहीं बोलते। कोई गरीब दरिद्र प्लेटफॉर्म में पड़ा है, आपके सामने आया है, भूखा है, उसको आप दाल चावल खिलाओ, एक सूखी रोटी खिलाओ, उसको बोलते चैरिटी। और ये आज हमारे एंड टाइम वालों के पास में नहीं है। ब्रदर, एंड टाइम वाला जो एक डिनोमिनेशन वाले को प्रेज द लॉर्ड नहीं करता ब्रदर, सही बात, चैरिटी कब करेगा वो? दुआ सलाम नहीं करते, इधर देखेगा तो मुंह इधर मुड़ के जाते, कब चैरिटी करेगा? और मैं ये बात जानता हूं, आज के ये संदेश है ना, सारे एंड टाइम वाले देखते सुनेंगे वो, और हर एक के जीवन में चैरिटी क्या है ये समझ में आना चाहिए। प्रेम क्या है? हमें डिनोमिनेशन के साथ में प्रेम करना है। वो अंधकार में बैठे हैं, उनके पास वचन नहीं है। एक दिन हम भी तो अंधकार में बैठे थे, कोई तो हमारे पास वचन लाया था, हमको वचन मिल गया तो हम बड़े थोड़ी हो गए। हमें भी ये वचन दूसरे के पास लेके जाना है। वो औरत कुएं के पास आई, यीशु से मुलाकात हुआ, मसीहा मिल गया, खुशी हो गई, पाप की क्षमा हो गई, लेकिन वो क्या अपने घर चली गई? नहीं, वो पूरे गांव को लेकर आए प्रभु के पास में। इसको बोलते चैरिटी। जाकर लोगों को लेकर समेट कर प्रभु के पास लाके खड़ा करना है। आज 10 साल हो गया तो भी वही 50 मेंबर लोग बैठे रहते। अगर एक साल में पूरी 50 फैमिली एक विश्वासी को लाते तो भी हर साल एक विश्वासी बढ़ता। अगला साल आपका चर्च में 51 होना चाहिए, उसका अगला साल 52 होना चाहिए, उसका अगला साल 54 होना चाहिए, जैसा अपने कलीसिया में होता है। लेकिन बाकी जाके एंड टाइम में देखो वही 40 ही बैठे, 40 साल से 40 ही बैठे। क्यों? पूछने जाओगे तो जवाब क्या मिलता मालूम है? हाथी साल में एक ही बच्चा देता है। हाथी
हाँ, पूरे साल में एक विश्वासी आ गया तो बहुत बड़ा काम हो गया। नहीं, हम लोग खरगोश के माफिक होना चाहिए। 6 महीने में 6 बच्चे। अभी हुआ ना 4 बपतिस्मा परसों के दिन, फ्राइडे को सवेरे कम्युनिटी, शाम को कम्युनिटी, 4 बपतिस्मा। देते रहो बपतिस्मा, देते रहो बपतिस्मा, पापियों को प्रभु के राज्य में लाते रहो। हालेलुया। हमारे पास्टर का काम था। एक दिन हम लोग बदलापुर में बपतिस्मा को गए थे, उधर एक बाजू में साधु सोया हुआ था। इधर बपतिस्मा सर्विस हो गया, और साधु बोला तो भिखारी लोग जो पगड़ी बिगड़ी बांध के बैठे रहते बेचारे, भगवा पहने रहते, तो पास्टर बोला, बेटा मेरे को ये आदमी के ऊपर तरस आ रहा है, प्रभु बोलते इसको बपतिस्मा दे दो, उसको जाओ लेके आओ। हम लोग 2 जन गए, उसको बोले सांप बुला रहा है तेरे को। तो हमारा पास थोड़ा मुच्छड़ थे, सांप बुला रहा है, वो डर गया। सांप बुला रहा बोला तो ये पुलिस वाला दिखता हमारे पास से, वो बड़ा डरते डरते आया, साहब मैं काय नहीं केलं साहेब, साहेब मी फक्त आंघोळ करायला आलोय, गरीब आहे साहेब, काय नाही रे, एक रे पापाची क्षमासाठी तुला बपतिस्मा देतो। बरं साहेब बरं, उसको क्या बोलो बपतिस्मा क्या, बस यांना घ्या। और हम लोग उसको लिए पानी, साहेब कुठे चालले, अरे चल पाणी मध्ये चल, साहेब भीती वाटतं, अरे मी आहे ना म्हणून तर भीती वाटतं। बोले बेटा छोड़ो मत इसको, अंदर लेके गया, दोनों हमने पकड़े, पास्टर ने यीशु के नाम में डुबा के उठा दिया, बाहर लाया, उसको 50 रुपए दिए, बोले जा साबुन ले, कपड़ा वपड़ा धो ले, अच्छे से खाना खा, तेरा उद्धार हो गया है। हम लोग आ रहे थे, साथ में आते थे, बड़ा बेटा एक बोझ अपने सर से उतर गया, क्या है, कल वो मरेगा ना स्वर्ग में जाएगा बोलता हूँ, नहीं तो नरक में जाता था। अपना काम कर दिया, डुबा के छोड़ दिया, अभी आगे हो जाने। हालेलुया, आप मेरे साथ हैं। सो बाइबल बोलता है इट्स लव दैट इज मोर देन एनी अदर गिफ्ट। नाउ अब देखिए, एज अ फ्रेंडशिप ऑफ मैन ऑफ गॉड विच यूनाइट्स। नाउ चैरिटी का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो प्रेम हमसे किया, उसके बदले में, उस प्रेम के बदले में हम जो औरों से करेंगे ना, वो चैरिटी होता है। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हम भी प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, उसको चैरिटी नहीं बोलते। प्रभु ने हमसे प्रेम किया, ये प्रेम को जब मैं दूसरे के साथ बांटूंगा ना, उसको बोलते चैरिटी। आप बताइए खुदा को क्या चैरिटी दोगे आप? हमने सोचा कि ऑफरिंग में बॉक्स में डाल दिया 100 रुपया, तो हमने बोला हमने 100 रुपया ऑफरिंग डाला। बेवकूफ, तू खुदा को दान दे सकता है क्या? वो तो सर्वदान ज्ञानी है, और जो भी तू है तो उसने दिया है। वो कभी कभी ऐसा मुझे भी लगता है, ऑफरिंग सॉन्ग गाने के टाइम आइए हम प्रभु को दान देंगे, तो मेरे को खराब लगता है सुनने को। हम क्या दान देंगे भाई प्रभु के लिए? हम प्रभु को दान नहीं दे सकते। सेवा के प्रति हम लोग दान का अर्पण करते हैं, लेकिन प्रभु को क्या दान देंगे? जो भी है सब कुछ वही हमारे लिए दान दिया। हालेलुया। और बहुत से लोग, मैं पूरा साल उधर दशमान दिया। अरे दशमान तेरा था ही नहीं, पहली बात दशमान प्रभु का है, और तू दे के फिर बोलता मैंने दशमान दिया। तू कैसा दशमान दे सकता? दशमान तेरा है ही नहीं। अगर मैं ये घर में आके बोलूं ये टीवी मैंने बबलू को दे दिया, अरे उसका ही है वो, मैं क्या दिया? तो दशमान मैंने दिया, क्या दिया तू? दशमान है प्रभु का है। नहीं हो, अभी तक लोग चैरिटी को समझ नहीं पाए। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7, बस हम फिनिश करेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय इसका 7 वचन से पढ़ेंगे हम। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हाँ जी, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। 8, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। यह है चैरिटी। पढ़िए इंग्लिश में, एक दूसरे से चैरिटी रखो। And above all things have fervent charity among yourselves. Praise the Lord। क्योंकि चैरिटी बहुत पापों को ढांप देता है। यह है चैरिटी। कैसे पापों को ढांप देता है? बाइबल बोलता है अगर तेरा कोई उपकार किया हो और वो फेड नहीं सकता, तो फिर से उसके ऊपर उपकार करता हो, उसको बोलते चैरिटी। तो उसके सर पे अंगारे रखता है,
आज हमने चैरिटी को समझा ही नहीं कि चैरिटी एक्चुअली है क्या। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपनों से प्रेम करते हो तो कौन सी बड़ी बात है, वो तो अन्य जाति भी करते हैं, महसूल लेने वाले भी करते हैं। तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो। अब दुश्मन से प्यार कैसे कर सकते हैं? आप दुश्मन को जाके ये तो नहीं बोल सकते भाई मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, नहीं बोल सकते। आप जब दुश्मन गरजमंद होता है उस टाइम पे आप जाके अपना मदद को बढ़ाते हो ना, इस तरीके से आप उससे प्रेम कर सकते हो। आप मेरे साथ हैं? वरना खाली जाके बोलना मैं ब्रदर मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम नहीं। प्रेम आपके देने में, कोई चीज अगर आप हाथ बढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेम। बोलो हालेलुया। हम लोग अहमदनगर गए थे और ठंडी का टाइम था। रोहित एक गाड़ी चला रहा था, राज ब्रदर एक गाड़ी चला रहे थे, ना 2 गाड़ी थी ना आपके पास। तो ठंडी, भयंकर ठंडी थी वो टाइम पे। रास्ते पे मेरे को भी ठंडी कांपने लगी, इतना ठंडी था। रोहित एक अच्छा जैकेट पहना हुआ था। मैं बोला यार जैकेट कहाँ से लाया, बहुत बढ़िया जैकेट है। और वाकई में जैकेट दिखने के लिए बहुत खूबसूरत थी, पर इधर का नहीं है वो जैकेट, इतना मेरे को पक्का मालूम। मेरा नजर ही था वो जैकेट के ऊपर। पूरी मीटिंग गया, वहां से पूरी मीटिंग हुआ। आते टाइम पे मैंने बोला यार जैकेट तो लिया कहां से, मेरे को जरा बता। वो बोले नहीं मैं आसाम किधर गया था, वो बोला उधर उधर मेरे को एक जन ने गिफ्ट दिया। मैं हाँ ये जैकेट उधर का है, ये हिमाचल का, क्योंकि उसकी बुना हुआ ना क्या बोलते उसको, सूत, हैंडमेड जैकेट। वो दूसरे ना घास आता ना, सूत बोलते उसको, उसका बना हुआ है। तो रोहित ने बोला आपको पसंद है क्या? मैं बोला पसंद है यार, लेकिन ले लो। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं चाहिए। तू क्या करेगा? जब हम लोग ट्रिप से आ गए तो उसने उतार के मेरे को दे दिया। मैंने बड़े दिल से ले लिया उसको। मैं कभी लेता नहीं ऐसा, लेकिन मैं ले लिया। और वही जैकेट पूरा 15 दिन पंजाब में मैंने पहना था। मैं स्वेटर नहीं पहनता एक्चुअली, लेकिन ये जैकेट मेरे को काम है। मैं बाहर निकलता हूँ जैकेट पहन के निकल, सवेरे वॉकिंग में जाता था जैकेट पहन के जाता था। थैंक यू ब्रदर। इसको बोलते हैं चैरिटी। हालेलुया। जो मुझे पसंद है, अगर कोई मुझसे ज्यादा पसंद करता है, लो ब्रदर अपना ही है ब्रदर, इसको बोलते हैं चैरिटी। अपना स्वार्थ को मारना और दूसरे की प्रेम को जानना, उसको बोलते हैं चैरिटी। आप मेरे साथ है? आप मेरे साथ कुछ भी आजमाओ। आप बोलो पास्टर आपका घड़ी बहुत अच्छा है, खोल के दे दूंगा, लेके जा। आपका लैपटॉप बहुत अच्छा, लेके जा। खाली मेरे काम में अड़चन नहीं आना चाहिए। आपका जूता बहुत अच्छा, लेके जा। आप मेरे साथ है? आगे हमको बाइबल बोलती है, यूहन्ना 3 अध्याय का 34 वचन पढ़िए। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है हाँ। वो परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। 34 यूहन्ना 13:34। मैं तुम्हें हाँ। एक नई आज्ञा देता हूँ हाँ। कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाजी, तुम आपस में प्रेम कैसा करना चाहिए? जैसा मैंने तुमसे किया है ऐसा प्रेम तुम करो। प्रेज द लॉर्ड। अब यीशु ने कैसा प्रेम किया हमसे? अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, अपना जान हमारे लिए दे दिया। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया ऐसा तुम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन से 12 वचन तक पढ़ के हम लोग बंद करेंगे। प्रेम इसमें नहीं हाँ। कि हमने परमेश्वर से प्रेम ओह हालेलुया। अभी फिर आ गई बात। प्रेम वो नहीं जो हम करते हैं, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ओह, इसको बोलते हैं प्रेम। हम लोग इंग्लिश में कोरस गाते ना, आई लव हिम बिकॉज ही फर्स्ट लव्ड मी and purchase my salvation. Why I love him? Because first he loved me. और यही बात
पत्रस हमको कहता है, यूहन्ना हमको कहता है कि देखो प्रेम वो नहीं जो हम खुदा से करते हैं, प्रेम वो है जो खुदा ने हमसे की। Amen. ही इज लव इज वेरी। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएं।